गौ माता की। ये पहल जो गरीब आदमी हैं अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, दवाई मोल नहीं ले सकते, उनके घर घर जाकर बूढ़े बच्चे औरत सभी को मुफ्त दवाई दी जाएगी और मुफ्त गाड़ी उनके पास पहुंचेगी। प्रधान जी के ने बहुत अच्छी पहल की है और सभी खापों में और जो सामाजिक आदमी हैं उन सबको ये काम करना चाहिए। एक जरूरतमंद के पास कोई चीज जाती है जिसको जरूरत है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसको एक टाइम पे इलाज मिल जाएगा, टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगी। नमस्कार, इस वक्त डीगल गांव में हम खड़े हैं और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक चलता फिरता हॉस्पिटल जो है वो डीगल गांव ने कहीं या लाहौत खाप ने कहीं वो डोनेट किया है समाज के लिए। दोनों में जो है डिस्पेंसरी होगी, लैब जो है टेस्टिंग के लिए लैब होगी, एमबीबीएस डॉक्टर होगा और नर्स होगी। तो अगर हॉस्पिटल में चार चीजें होती हैं, डिस्पेंसरी होती है जहां दवाइयां मिलती हैं, उसके अलावा डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा टेस्ट लैब होती है, वो तीनों चीजें जो है इन दोनों एम्बुलेंस में लाहौत खाप ने कहें, लाहौत खाप के प्रधान जो है जय सिंह लाहौत उनको कहें या शोधत फाउंडेशन है उनकी तरफ से एक नई पहल की गई है और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार चलता फिरता हॉस्पिटल जो है वो समाज को डोनेट किया गया है। इसमें लॉजिक की और एक बड़ी बात जो है वो ये है कि ये परिवार जो खड़ा है पीछे, इस परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और शायद अभी तक जो चर्चा है कि भविष्य में भी ना हो। समाज की जो एक सेवा है, वोटों के लिए नहीं, केवल समाज की सेवा के लिए जो है ये दो हॉस्पिटल जो चलते फिरते हॉस्पिटल हैं वो डोनेट जो है इन्होंने किए हैं। परवीन अहलावत जो है वो मेरे साथ हैं और अहलावत खाप के जो प्रधान है जय सिंह अहलावत उनके ये पुत्र हैं और शोधित फाउंडेशन जो है इन्होंने बना रखा है और समाज की तरफ से ये चलता है। इनका कहना है कि हमारा अकेले का इसमें कुछ नहीं है, समाज की तरफ से ये चलता है। परवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये यूनिक आइडिया जो है कहां से आया कि एम्बुलेंस तो बहुत सारी अलग अलग जगह पॉलिटिकल लोग को या कहीं और समाज सेवी लोग हैं वो डोनेट करते हैं, लेकिन आपने चलता फिरता हॉस्पिटल किस तरह से माइंड में आया कि इस तरह से डोनेट करेंगे? भाई पहले तो आपने और आपके दर्शकों ने सभी ने मेरे राम राम। और ये चीज़ मैंने एक बार मैं बाहर घूमने गई, यहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ पे भी जिस तरह क्या है दिल्ली में हुई और दूसरी स्टेटा में हुई, वहाँ पे ये मोबाइल वैन के नाम से थोड़ा जानी जा है। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई ये वहाँ पे एक दो डॉक्टरों से मिले और पहले से मेरे दादाजी का एक सपना था भाई कि भाई हम अपने गांव के लिए, गवांड के लिए, अपने खाप के लिए कुछ ना कुछ करा। तो वहाँ से फिर हमने एक दादाजी ने कही कि भाई यहाँ पे सबसे पहल हमने करनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक होगा तो भाई सब कुछ ठीक होगा। तो वहाँ से एक यूनिक आइडिया लेकर फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा। फिर मैं दादाजी से बातचीत करी, दादाजी बोले भाई बहुत अच्छा काम है और आप ये शुरुआत करो है। बल्कि हमने शुरुआत हमने करी है और आशीर्वाद पूरे गांव गवांड काम हमने तो पूरे गांव गवांड थी सौंप दी भाई। हमारी कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ ये मेरा काम था यहाँ पर लाने का। मैं हूँ एक इस चीज को बस सिर्फ संभालने वाला। इससे आगे भाई मेरा सिर्फ यही है कि भाई दादा और अपने गांव के बुजुर्ग हैं, जितने गांव गवांड के जितने भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारी उन्होंने छोड़ी है। मेरा कुछ नहीं भाई, मैं एक सिर्फ इसमें संभालने वाला आदमी हूँ। तो ये परवीन है और परवीन के कंधों पर केवल इनको चलाने की जिम्मेदारी है, बाकी जो सारी जिम्मेदारी है वह लाहौत खाप के प्रधान जय सिंह अहलावत है उनके जिम्मे पे है। आसपास के लोग, गणमान्य लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। अलग पहल है ये समाज की सेवा, गरीब से गरीब भी, मतलब गाड़ी नहीं है, कै % आदमी के पास गाड़ी है, नंबर टोल फ्री करो, इमरजेंसी फटाफट रेफर करना है, जल्द रेफर करना है, वो फौरी इमदाद मिल जाएगी। गरीब को ये सबसे बड़ी चीज़ है, उसको फौरी राहत मिल जाए। इलाज तो बात की बात है। पर सर क्या बताना चाहेंगे, दो एम्बुलेंस जो हैं चलता फिरता हॉस्पिटल में वो कहेंगे सारी सुविधाएं इनके अंदर हैं, समाज को भेंट की, क्या कहना चाहिए? देखो भाई, इससे बड़ा धर्म का तो कोई काम है ही नहीं और जो प्रवीण ने किया है मैं तो इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये आगे भी ऐसे बढ़ते रहे और समाज की सेवा करता रहे। तो ये जो है दो चलते फिरते हॉस्पिटल जो है ये समाज को भेंट कर दिए हैं। सुबह यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था, लाहौत खाप की तरफ से परवीन थे, परवीन के दादा जय सिंह अहलावत जो है वो खाप के प्रधान है, उनके कंधे पे जो है जिम्मेदारी। और डीगल गांव हरियाणा के बड़े गाँव में शुमार है, सबसे बड़ा गाँव जो है वो डीगल गाँव है। ये पहल जो है यहाँ से की गई है। और एक बड़ी बात आपको पता है, जो हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो बिल जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन 200-250 तरह की दवाइयाँ जो है यहाँ मुफ्त दी जाएंगी। 1 दर्जन के करीब टेस्ट जो है वो इसमें मुफ्त किए जाएंगे और मरीजों को झज्जर जाना और रोहतक जाना या कहीं और रेफर किया है तो वहां तक पहुंचाने की सुविधा जो है इन एम्बुलेंस से आसपास के लोगों को, ग्रामीणों को वो मिलेंगी। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।